हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के दो बड़े ब्रोकर्स को। एक है ज़ेरोधा और दूसरा है ग्रो। इसके ऊपर वीडियो में अपने चैनल पे पहले भी बना चुका हूं, बट काफी दिन हो गए हैं, काफी महीने हो चुके हैं। और तब जब मैंने वीडियो बनाया था तब ग्रो एप्लीकेशन काफी आउटडेटेड था। इसके बाद ग्रो में काफी सारे अपडेट्स आए हैं और नई नई फैसिलिटीज और नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो नए फीचर्स और नए चार्जेस के साथ आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ही एप्लीकेशन को कंपेयर करेंगे इनके चार्जेस के बेसिस पे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने खुद दोनों ही एप्लीकेशन को यूज किया है, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। फिर इसके बाद तीसरे पे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही एप्लीकेशन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके कि अगर हम इन एप्लीकेशंस के ऊपर एक शेयर बाय करते हैं तो किसमें हमें सबसे ज्यादा मुनाफा होगा और किसमें हमें सबसे ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले इनके ऊपर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको 200 रुपए पे करना पड़ता है अगर आपको इक्विटी और डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है। डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आपको कमोडिटी सेगमेंट पे भी ट्रेडिंग करनी है तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको टोटल 300 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद इक्विटी और डेरिवेटिव और कमोडिटी तीनों ही सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं पे करनी है, यानी कि पूरे 0 रुपीज है। लेकिन ग्रुप के अंदर सिर्फ इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, इसमें कमोडिटी सेगमेंट नहीं है। अभी दोस्तों हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया, पर जब अकाउंट ओपन किया है तो कई सारे ब्रोकर्स हमसे एएमसी लेते हैं। एएमसी को आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी मान सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी मान सकते हैं, और कई लोग इनको मंथली बेसिस पे लेते हैं, तो इसको हम लोग मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको 300 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी, ये जो टोटल आएगा ये आएगा 354 रुपीज। तो यहाँ पर आपको 354 रुपीज पूरे साल भर में पे करने पड़ते हैं एएमसी के नाम पे। और अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर कोई भी एएमसी आपसे नहीं लिया जाता है। यहाँ पर पूरे 0 रुपीज है एएमसी के। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की। जब कभी भी कोई भी एक नया इन्वेस्टर आता है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहला जो शेयर बाय करता है वो डिलीवरी में ही बाय करता है। इंट्राडे को उसके बाद ट्राई करता है और उसके बाद जाके वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्राई करता है। तो अगर मैं बात करूं डिलीवरी ट्रेडिंग चार्जेस की, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चार्ज जो है वो है ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर डिलीवरी की केस में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर आपसे 0 रुपीज लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर आपको पे करने पड़ते हैं 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज ब्रोकरेज के नाम पे। इसके बाद डिलीवरी के अंदर जब कभी भी आप अपने शेयर को सेल करते हैं तो ब्रोकर्स आपसे डीपी चार्जेस लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ज़ेरोधा की, तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको 15.93 रुपीज का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर भी आपको 15.93 रुपीज का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है, यानी कि डीपी चार्ज तो दोनों ही एप्लीकेशंस के अंदर सेम ही है। डीपी चार्जेस के ऊपर पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाया था, आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इन चार्जेस के अलावा भी डिलीवरी के केस में कुछ और चार्जेस लगते हैं, जैसे कि एक्सचेंज टर्नओवर फीस, एसटीटी चार्जेस और सेबी चार्जेस, जो कि दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोकरेज आपने पे किया है उस ब्रोकरेज के ऊपर आपको 18% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आपने ब्रोकरेज ज्यादा पे की होगी तो आप समझ जाइए कि आपको वहां पर जीएसटी भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ज है वो है ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के केस में आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर आपको 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। इंट्राडे में एक और इम्पोर्टेंट चार्ज है जो कि है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। जब कभी भी आप इंट्राडे करते हैं तो आपको अपनी पोजीशन को उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, यानी कि अगर आपने बाय किया है तो आपको उसे सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने सबसे पहले सेल किया था यानी कि शॉर्ट सेलिंग की है तो उसे आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आप बाय नहीं करेंगे 3:20 से पहले, जो कि इन दोनों ही सिस्टम्स के अंदर ऑटो स्क्वायर ऑफ की टाइमिंग है, तो अगर आप 3:20 तक नहीं करेंगे स्क्वायर ऑफ, तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो जब सिस्टम ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, जो कि है 59 रुपीज। दोनों ही एप्लीकेशन के केस में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस सेम है, जो कि है 59 रुपीज। इंट्राडे में भी इन चार्जेस के अलावा कुछ और चार्जेस लगते हैं, जैसे कि एक्सचेंज टर्नओवर फीस, सेबी चार्जेस और एसटीटी चार्जेस, जो कि दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम ही है।
दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के चार्जेस की। जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे इन दोनों ही एप्लीकेशन पे, यहाँ पर भी आपको पे करनी पड़ेगी ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़रोधा की बात करूं तो ज़रोधा में आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो के ऊपर आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि फ्यूचर के जो लॉट होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो करीबन 1 लाख 1.5 लाख या फिर उसके भी ऊपर का होता है। तो टोटल ब्रोकरेज आपकी कहीं ना कहीं 20 रुपए दोनों ही एप्लीकेशन पे बनी जाएगी। अभी बात करें हम लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस की, तो यहाँ पर भी आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं ज़रोधा की, तो ज़रोधा में भी आपको पे करना पड़ता है फ्लैट 20 रुपीज। इसके अलावा ग्रो में भी आपको पे करना पड़ता है फ्लैट 20 रुपीज। तो ऑप्शन के केस में दोनों ही ब्रोकर्स आपसे सेम चार्जेस लेते हैं, जो कि है फ्लैट 20 रुपीज। अभी दोस्तों इन एप्लीकेशन को हमने चार्जेस के बेसिस पे कंपेयर कर लिया है। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अगर मैं बात करूं ज़रोधा की, तो ज़रोधा में आप इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में और कमोडिटी तीनों ही सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ग्रो पे सिर्फ आप इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर प्लेस करना तो दोनों ही एप्लीकेशन में इजी है, ग्रो भी इजी है और ज़रोधा भी इजी है। बट ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे कम ग्लिचेस आते हैं, तो वो है ज़रोधा। ग्रो में अक्सर कोई ना कोई ग्लिचेस आते रहते हैं, जिस वजह से कोई भी बंदा वहां पर बाय और सेल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मेरे सजेशन में आपको ज़रोधा यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ज़रोधा या फिर ग्रो इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर हम एक शेयर बाय करते हैं तो हमें ज़रोधा में कितना प्रॉफिट होगा और ग्रो में कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने ज़रोधा और ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एक शेयर बाय करते हैं 10,000 पे और फिर उसे सेल करते हैं 12,000 में, इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी, तो हमें कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये आप ग्रो पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट कर रखा है और एक शेयर डाल दिया है। बाय प्राइस हमारी है 10,000 रुपीज और सेल प्राइस है हमारी 12,000 रुपीज। तो इंट्राडे में आप ग्रो में देख सकते हैं हमें टोटल 17.20 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा और जो हमें नेट प्रॉफिट होने वाला है वो 1982.80 का होने वाला है। वहीं अगर आप ज़रोधा पे देखें इसी सेम ट्रांजेक्शन के साथ कि आपने 10,000 पे बाय किया और सेल किया है 12,000 पे, यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट होगा वो 1988 रुपीज का होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़रोधा के केस में आपको 5 रुपए का ज्यादा मुनाफा होता है ग्रो की तुलना में। तो इसीलिए मैंने ज़रोधा का सजेशन पहले वीडियो में दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी डिलीवरी में, तो डिलीवरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने 10,000 बाय किया ज़रोधा में और 12,000 पे सेल किया एक शेयर, तो हमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 1975.58 रुपीज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी में हमें 0 रुपीज का ब्रोकरेज पे किया है, लेकिन ग्रो पे हमें ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। इसीलिए आप अभी देखिएगा वहां पर आपको नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। चलिए चलते हैं ग्रो के कैलकुलेटर पे। यहाँ पर हम डिलीवरी बाय सेलेक्ट कर देते हैं। हमने एक शेयर बाय किया है 10,000 पे। यहाँ पर हमें देखिए बाय जब आप करेंगे तो 17 रुपए 81 पैसे का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप देखिए सेल पे, तो सेल जब आप करेंगे इसे 12,000 की प्राइस से, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसे 12,000। तो 12,000 की प्राइस से जब आप इसे सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा 19.57 रुपीज। तो 17 पॉइंट समथिंग जो रुपए थे वो आपने बाय के टाइम पे दिए, फिर इसके बाद ये 19.57 रुपीज आपने सेल के टाइम पे दिए। चलिए अभी हम लोग 17 और 19 को जोड़ के देख लेते हैं। तो जब 17 में आप 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 रुपीज। अभी आप देखिएगा ज़रोधा में आपने जो चार्ज पे किया है वो पे किया है सिर्फ और सिर्फ 24.42 रुपीज, लेकिन ग्रो के केस में जो टोटल चार्ज आपने पे किया वो पे किया 36 रुपीज। क्लियरली आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी। अगर आप ग्रो के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं वहां पर आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। भले ही ज़रोधा पे आपसे वन टाइम के लिए अकाउंट ओपनिंग फीस ली जाती है और उसके बाद एनुअली आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप जो यहाँ का जो चार्जेस का डिफरेंस है इसको अगर आप पूरे साल भर का जोड़ लोगे तो आप पाओगे कि ग्रो के ऊपर ना जाने कितने हजार रुपए आपने एक्सेस पे कर दिए हैं ज़रोधा के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इन दोनों ही एप्लीकेशंस के बीच में अगर आप बेस्ट ढूंढ रहे हैं तो ज़रोधा इज द बेस्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।